एक कर कर आपको टास्क बताऊंगी और एक एक कर कर आपको उनके सॉल्यूशंस बताऊंगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है यहाँ पे टास्क करने के लिए, अपने जीमेल के थ्रू अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर आपने साइन इन कर रखना है। ये बिल्कुल आपका ऑप्शनल स्टेप है क्योंकि आपको इसको परफॉर्म हर हालत में करना ही पड़ेगा। तो अच्छी चीज ये है कि आप पहले से ही साइन इन कर लो अपने जीमेल अकाउंट के अंदर ताकि आपको आसानी रहे इसे परफॉर्म करने के लिए। पहले टास्क की बात करें तो कहता है गो टू द गूगल स्कॉलर एंड सर्च रीसेंट रिसर्च पेपर ऑन द टॉपिक क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट इन पाकिस्तान, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो आपने क्या करना है, आपको आपकी फाइल के अंदर scholarshipgoogle.com का कुछ इस तरीके का लिंक दिया गया है। यहाँ पर आपको ये टॉपिक दिया गया है। आपने केस लॉ की जगह इसको आर्टिकल के ऊपर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने क्या करना है, सबमिट कराना है अपनी MS वर्ड की फाइल में। क्योंकि अब आपने फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से टास्क वगैरह को परफॉर्म करना है। यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे ना, आप देखो काफी सारे हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल्स आ गए हैं। तो दिस इज द आर्टिकल जो कि मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। आप एक दो आर्टिकल्स अपनी मर्जी से ओपन अप कर सकते हो जो भी आपको अच्छे लगते हो। तो यहाँ से एक दो मैंने 3 आर्टिकल्स को ओपन अप कर लिए, कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से ये आर्टिकल्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड इसको सबमिट कराएंगे अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो जो आपका पहला टास्क होगा यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएगा। आसान सी एक्सरसाइज, इतनी मुश्किल से एक्सरसाइज आपकी नहीं है। ठीक है, पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप कोई भी आर्टिकल ले सकते हो। मैंने बाकी के भी आर्टिकल्स वगैरह को यहाँ पर ओपन अप किया है। कुछ इस तरीके से ये आर्टिकल्स हैं। तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आर्टिकल लेते हो। तो मैं यहाँ पर ये फर्स्ट वाले आर्टिकल के साथ ही इस एक्सरसाइज को कंपाइल कर लेती हूँ। पहले टास्क कंप्लीट होने के बाद जब हम बात करते हैं दूसरे टास्क की, तो हमें यहाँ पर कहता है लॉग इन इनटू द गूगल ड्राइव। मैंने इसीलिए आपसे पहले से साइन इन करवाया था ताकि गूगल ड्राइव को साइन इन करने में आसानी हो। वैसे तो आपकी फाइल में drivegoogle.com का लिंक दिया गया है, अदरवाइज अगर आपको ना मिले तो जीमेल में साइन इन करने के बाद इन 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए एंड हियर यू गॉट द ऑप्शन ऑफ द ड्राइव। आप यहाँ पे क्लिक कर कर अपने ड्राइव को ओपन कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस ड्राइव के थ्रू। अगर आपके पास यहाँ पर आपका क्या चीज नहीं है, अगर आपके पास यहाँ पर आपका MS वर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राइव के थ्रू जो है वो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को किस तरीके से कंपाइल कर सकते हो वो भी आज आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं हमारे कंप्यूटर लैपटॉप्स के अंदर जो है वो ड्राइव का MS वर्ड का ऑप्शन नहीं है इस तरीके से कंपाइल करने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से न्यू पे जाओगे, यहाँ पे गूगल डॉक्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन अप करना है क्लिक करके। जब तक ये ओपन अप हो रहा है, हम यहाँ पर देखो ओपन अप हो गया है ये फौरन से ही। तो आप यहाँ से 100% की जगह मैं इसको फिट कर देती हूँ ताकि हमें ये यहाँ पर नजर आ जाए। अकाउंट वगैरह अपनी मर्जी से चूज आउट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता हो। मुझे हमेशा टाइम न्यू रोमन अच्छा लगता है तो मैं इस फाउंट को यूज करूंगी। अगर आप इसी टास्क को देखो तो आगे कहता है ओपन द गूगल डॉक्स फाइल एंड एड ऑन एक्सटेंशन वर्ड क्लाउड जनरेटर। अब आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है वर्ड क्लाउड जनरेटर एक्सटेंशन। ये बता दूं एक्सरसाइज है वो सब मोबाइल पे होगी यहाँ से, क्योंकि एक्सटेंशन जो होती हैं वो एक्चुअली मोबाइल पे नहीं होगी, लैपटॉप पे होगी। क्योंकि एक्सटेंशन जो होती हैं वो मोबाइल के ऊपर वर्क नहीं करती, लैपटॉप्स के ऊपर वर्कआउट करती हैं। तो यहाँ से आपने वर्ड क्लाउड जनरेटर की गूगल पे एक्सटेंशन को सर्च कर लेना है जो कि कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लोगे, दूसरे टास्क के अंदर इसको भी आप यहाँ पर पुट कर दोगे। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड टू क्रोम करेंगे यहाँ पर अपनी एक्सटेंशन को और फिर अपने फर्दर टास्क को हम कंपाइल करेंगे। तो मैं यहाँ से ऐड टू क्रोम कर दी हूँ। मुझसे पूछ रहा है कि एक्सटेंशन को ऐड करना है तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। हर साल रिलेटिवली ये एक्सरसाइज आती है डिफरेंट चीजों के अकॉर्डिंगली। तो मैं इस एक्सटेंशन को रिमूव एंड ऐड जो है यहाँ पे करती चली जाती हूँ। मीनवाइल ये ऐड हो रही है एक्सटेंशन। हम दूसरा टास्क देख लेते हैं। तो कहता है कॉपी द रिसर्च पेपर एब्स्ट्रैक्ट समरी एंड पेस्ट इट इनटू द गूगल डॉक्स फाइल जनरेटेड द वर्ड क्लाउड बाय यूजिंग इंस्टॉल एक्सटेंशन एंड देन अटैच द जनरेटेड इमेज। अब ये देखो यहाँ पे क्रोम के अंदर मेरे इंस्टॉल्ड आउट हो गई है। इंस्टॉल्ड होने के बाद कुछ इस तरीके से
यहाँ पर आ गई है। अब मैंने क्या करना है, मैं तुम्हें एक्सटेंशन दिखा देती हूँ। एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और मेरा वर्ड क्लाउड जनरेटर का एक्सटेंशन ये रहा। बाकी ये एक्सटेंशन मैं बंद करती हूँ फिलहाल के लिए, ताकि तुम लोगों को सिर्फ ये एक्सटेंशन नजर आए। तो ये देखो वर्ड क्लाउड जनरेटर का जो मेरा एक्सटेंशन है यहाँ पर आ गया है। कुछ इस तरीके से वर्ड क्लाउड जनरेशन का जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो वर्क करता है। अब हमने क्या करना है, पहले टास्क में ये जो मैंने ओपन अप किया था आर्टिकल, मैं यहाँ पर जाऊंगी और इसका ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको कॉपी कर लूंगी। ठीक है, आप चाहो तो आप पूरा एब्स्ट्रैक्ट भी कॉपी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप कुछ कुछ वर्ड्स तक भी इसको कॉपी कर सकते हो, बट मैं इसको यहाँ से कंप्लीटली जो है वो कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमने जो ड्राइव में अपना यहाँ पे ब्लैंक वाला यूनाइटेड 2 जो हमने खोली थी यहाँ पर, इसमें मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने पेस्ट कर दिया। क्या किया, जो पहला टास्क था वहां से एक्सट्रैक्ट को कॉपी किया, और जो दूसरे टास्क में हमने वर्ड फाइल खोली थी इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी एक्सटेंशंस में, एड ऑन में देखूंगी मेरे पास है। अगर आपके पास एड ऑन में अवेलेबल हो तो चेक कर लो, अदरवाइज वर्ड क्लाउड जनरेटर यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ से मैं क्लासिक वाले बटन पे क्लिक करती हूँ एंड ये सिर्फ वर्किंग कर रहा है। मैं इसका इंटरफेस थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि तुम लोगों को नजर आए अच्छे तरीके से। देखो एक्सटेंशन यहाँ पे वर्क कर रही है एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो मेरी एक्सटेंशन थी वो आ गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस करूंगी स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट करा दूंगी तीसरे टास्क के अंदर। मैं तुम्हें एक दो चीजें यहाँ पे और बताती हूँ टास्क से ही रिलेटेड। अभी ये यहाँ पर मैंने क्लासिक मोड में किया था। अगर मैं एक्सटेंशन में जाऊं और इसको मॉडर्न मोड में कर दूं तो अब देखना ये मॉडर्नाइज होकर भी जो है यहाँ पर कितने अच्छे ऑप्शन के थ्रू आ जाएगा। तो दिस इज हाउ इट विल केम इन द मॉडर्न, और ये मुझे बहुत पसंद है मॉडर्न के अकॉर्डिंगली। तो अगर तुम क्लासिक रखना चाहो तो क्लासिक रखो, और अगर मॉडर्न रखना चाहो तो मॉडर्न रखो। मैं यहाँ पर इसको मॉडर्न ही रखूंगी एंड इस स्क्रीनशॉट को भी अप्लाई आउट यहाँ पर कर दूंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। मेरा माउस थोड़ा सा हैंग हो रहा है इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है इसको कंपाइल करने में। चौथा और आखिरी टास्क है, राइट डाउन द 5 मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड फ्रॉम द वर्ड क्लाउड इमेजेस। अब ये जो तुम्हें इमेज नजर आ रहा है इसमें से तुम्हें 5 अल्फाज जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर ही मेंशन आउट कर लेती हूँ, देन अपने टास्क फाइल में पुट आउट कर देंगे। जिसमें से सबसे पहला वर्ड है हमारे पास पाकिस्तान, देन है मेरे पास यहाँ पे क्लाइमेट, फर्दर मुझे यहाँ पे चेंज नजर आ रहा है। इसके अलावा रिसोर्सेज इज द वर्ड जो कि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और हाई यहाँ पर एक वर्ड है। इसके अलावा वाटर एक वर्ड है जो मुझे नजर आ रहा है। वाटर थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, हाई थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो हमने कितने वर्ड्स देखते हैं यहाँ पे 5, तो 3 to 5 मैं वाटर का वर्ड हटा देती हूँ। यहाँ से ये जो अल्फाज है यहाँ से आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी कर कर अपने टास्क 4 के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। तो आपका ये जो टास्क होगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा से बता देती हूँ हमने क्या क्या प्रोसेस पूरा यहाँ पर कंपाइल किया है। मैंने सबसे पहले गूगल स्कॉलर से एक आर्टिकल ओपन अप किया, उस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट पेस्ट किया, देन मैंने यहाँ पे अपने ड्राइव को ओपन अप किया, ड्राइव का स्क्रीनशॉट पेस्ट किया, वर्ड क्लाउड जनरेटर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल्ड आउट किया। तीसरे टास्क के अंदर मॉडर्न एंड क्लासिक पे मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट को वर्ड क्लाउड जनरेटर के थ्रू जनरेट करके दिखाया, इनका डिफरेंस बताया, उनके स्क्रीनशॉट लगाया। आखिरी टास्क के अंदर जो 5 प्रोमिनेंट वर्ड्स थे मुझे नजर आ रहे थे, इसके अंदर से मुझे वो लिखने थे। वैसे तो मुझे सारे वर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वर्ड एनहांस होकर लिखे हुए ना वो 5 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, तो वो 5 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये थी आपकी काफी अच्छी इसकी एक्सरसाइज डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महक आलमगीर DST 2.0 बैच 05 को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के अलावा कोई भी और कोर्स है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस मौजूद है। इंशाल्लाह कल आपका क्विज 2 आ रहा है तो उसका सोल्यूशन भी मैं अपने चैनल पे अपलोड आउट करूंगी। मेक श्योर करो कि आप मुझे चेक करना बिल्कुल मत भूलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।